हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर में गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज मैं आपके लिए सोया कबाब्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप बनाइए। बहुत इजीली बन जाते हैं जल्दी से और आपके गेस्ट भी खुश हो जाएंगे इसे खाकर। तो यहाँ सोया कबाब बनाने के लिए मैंने सोया ग्रैन्यूल्स लिए थे। इन्हें मैंने बॉईल करके जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने छान लिया है और अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लिया था। इस तरह का तैयार करना है हमें पीस के, एकदम सॉफ्ट। अगर आप चाहें तो इसकी जगह सोया बड़ियाँ जो आती हैं वो भी ले सकते हैं, उन्हें भी बॉईल करके आप इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। अब हम सारा जो ये मिक्सचर है सोया का, इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई गई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं सारा मिक्सचर जो है इस बाउल में निकाल लूँगी। देखिए सारा मिक्सचर मैंने निकाल लिया है बाउल में। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो उसके पिक्चर्स क्लिक कर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये एक प्याज लिया हुआ है बारीक कटा हुआ, और ये 2 मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं जो हम इसमें डालेंगे। इसे मैंने ग्रेट कर रखा है। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक हरी मिर्ची ली है बारीक कट करके, और ये मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा मैंने इसको चॉप कर रखा है बारीक। और एक मैंने लहसुन की कली ली है और थोड़ा अदरक। लहसुन की कली और अदरक को हम बारीक पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा अदरक जो है हम चॉप करके डालेंगे। लहसुन मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर चाहिए हमें। अब सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ये आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे उसको डाल देंगे हम सोया में। प्याज डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। धनिया डाल दिया यहाँ पर मैंने हरा, और ये 2 चम्मच मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह ब्रेड स्लाइस को बारीक मिक्सी में पीसकर भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। मैंने ब्रेड क्रम्स इसलिए कम डाला है क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लावर भी यूज़ किया है। अब हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाला है मैंने, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप नमक। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं हम, थोड़ा सा कबाब्स को कलर देने के लिए। और ये चाट मसाला आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, और ये आधा चम्मच जीरा डाला है मैंने। जीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कबाब्स में। अब सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। यहाँ पे हम स्पैचुला जो है वो निकाल देते हैं, हाथ की हेल्प से ही हमें सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एकदम सारी चीज़ें बाइंड हो जानी चाहिए, इतना हमें इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है इसका मिक्सचर कबाब का। और अब हम कबाब बनाने शुरू करते हैं। यहाँ कबाब बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एक कटोरी में थोड़ा ठंडा पानी ले रखा है। पानी में हाथ लगा के आप थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इसका कबाब बना लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंगली बड़े या छोटे जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस साइज़ से बनाया है। इस तरह से शेप देते हुए आपको सारे कबाब्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। पानी की जगह आप ऑयल का हाथ भी लगा सकते हैं। इस तरह से शेप देते हुए बस सारे कबाब जो है हमने तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें बनाने में, बहुत इजीली जल्दी तैयार हो जाते हैं कबाब्स। ये देखिए सारे कबाब मैंने बनाकर एक प्लेट में रख लिए हैं। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़ में रखूँगी, जिससे कि जब हम फ्राई करेंगे तो कबाब बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होंगे। यहाँ पे देखिए एक पैन में ऑयल गर्म हो गया है। 15 मिनट हो चुके थे फ्रिज में रखे हुए कबाब्स को। तो अब मैं इनको पैन में डाल रही हूँ।
एक एक करके फ्राई करने के लिए। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो इसको पलट लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इन पे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एक साइड से फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने में भी। देखिए कबाब फ्राई हो गए हैं, दोनों साइड से उलट पलट कर मैंने फ्राई कर लिए थे। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। सारे कबाब्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच में डालूँगी फ्राई होने के लिए इनको निकाल के। सारे कबाब्स मैंने निकाल दिए और दूसरा बैच मैंने डाल दिया था फ्राई होने के लिए। और अब मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर दी है कबाब्स की, ग्रीन चटनी के साथ में और टमाटो केचप के साथ में, और थोड़ा सा मैंने सैलेड रखा है। अब आप भी इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।